अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने जो है पास्ट पेपर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए शुरू किए हुए हैं, तो आज भी हमारा मौजू ज़िक्र वही पेपर है। असिस्टेंट 16 होता है इसका जो जॉब स्केल है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2019 का पास्ट पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, फॉर डबल इन टेनिस गेम हाउ मच विड्थ इज एडेड इन सिंगल कोर्ट? 2.74 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाइट डी एइज़नहावर वाज एन अमेरिकन आर्मी जनरल एंड स्टेटमैन हु सर्व्ड एज द 34th प्रेसिडेंट। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ जापान बिफोर टोक्यो? टोक्यो का जो पहले तो अभी तो टोक्यो कैपिटल है, इससे पहले जो जापान का कैपिटल था उसका क्या नाम था? क्योटो। विच एशियन कैपिटल सिटी वाज नोन एज बीटेविया अंटिल 1949? बीटेविया किस सिटी को कहा जाता था? जकार्ता को। बीटेविया जकार्ता को कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स और बॉडी अगेंस्ट डिजीज़? कौन से सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के साथ मिल के डिजीज़ के बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत का काम करते हैं? क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैंड होल्ड डिवाइसेज, वो डिवाइसेज जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिनको हम छू नहीं सकते, और ये कंप्यूटर के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शॉर्टकट टू स्विच टू नेक्स्ट वर्कशीट टैब इन एक्सेल इज? आप जो है वर्कशीट को दूसरी नेक्स्ट वर्कशीट करने के लिए क्या करते हैं? देखने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 इसका जो है ठीक ऑप्शन है। द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पहले से फ़ॉन्ट लगा होता है कैलबरी होता है। हु वाज द मुगल एम्पायर बिफोर औरंगज़ेब? औरंगज़ेब से पहले जो है मुगल बादशाह का नाम क्या था? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 10 है, एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान द कायद आज़म वाज सक्सीडेड बाय? कायद आज़म के बाद कौन से गवर्नर जनरल थे? अब ये चीज़ आप याद रख लें, पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? कायद आज़म। कायद आज़म के बाद वाले कौन थे? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ये दूसरा नंबर पे थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये साथ में एक और MCQ आता है कि पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे क्वेश्चन नंबर 10 के जो पार्ट ए में लिखा हुआ है, सिकंदर मिर्ज़ा। ये क्या थे? आखिरी गवर्नर जनरल थे, और पहले सदर भी यही थे, सिकंदर मिर्ज़ा। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच डैम ऑफ इराक इज़ नोन एज द डेंजरस डैम ऑफ द वर्ल्ड? इराक का कौन सा डैम को डेंजरस डैम ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? मोज़ल डैम। अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन आल्सो नोन एज द ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन इज़ अ नेचुरल गैस पाइपलाइन विच कंट्री इंक्लूड? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा इसमें कौन सी कंट्री इंक्लूड है? तुर्कमानिस्तान। व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल फॉर्ड बाय मुस्लिम्स? मुसलमानों की तरफ से पहली जो जंग है वो कौन सी लड़ी गई? ग़ज़वा-ए बदर। लेकिन कहीं कहीं पे अबवा आया होता है, ABWA, तो वहाँ पे ग़ज़वा बदर नहीं लिखा होता, या ये समझ लें कि वो शायद ग़ज़वा नहीं है। जो भी वजह है वो भी ठीक ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे ग़ज़वा आए हुए हैं, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, तो ग़ज़वा बदर जो है उसका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रॉबर्स ऑफन एक्ट डैश विद द पुलिस? रॉबर जो है इनका वास्ता या इनका टकराव जो है पुलिस के साथ होता है, कोल्यूजन इसको हम कहेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एशियन गेम्स हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? ये 4 साल के बाद मुनक़िद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरफैक्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ? किस मुल्क की जो न्यूज़ एजेंसी है? रशिया की है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्मोक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ? स्मोक जो है किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ये सॉलिड इन गैस, हवा में होती है स्मोक। तो हवा जो है ये एक टाइप की गैस है, और इसमें जो स्मोक है इसके जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड टाइप भी होते हैं, सॉलिड इन गैस इसको हम कहेंगे। आइडेंटिफाई द 7th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर के अगर आप हिसाब करें तो 7th मंथ कौन सा आता है? रजब आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेजेंडरी करेक्टर शर्लॉक होम वाज बाय डैश? सर आर्थर कॉनन डॉयल। शर्लॉक होम जो था वो करेक्टर का नाम था, उसका असल नाम क्या था? सर आर्थर कॉनन डॉयल। विच प्रॉफिट इज टाइटल एज अबू अल बशर? अबू अल बशर बाबा आदम को कहा जाता है, जिसका हम कहते हैं बाबा आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। विच डायनेस्टी रोल्ड आफ्टर स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी बादशाहत आई थी? खिलजी। ठीक है, खिलजी इसका ऑप्शन करेक्ट है, डी। अहमद खान खरल द फेमस करेक्टर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिलोंग्स टू? ये कहाँ से थे? झमरा। इन ब्रिक्स व्हाट इज़ एस इंक्लूड? ब्रिक्स जो हैं ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नेम हैं। बी फॉर बांग्लादेश, आर फॉर, इस तरह इसके जो कंट्रीज़ के नेम हैं। अब इसमें एस जो है वो इंक्लूड होता है साउथ अफ्रीका। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? पाकिस्तान का जो दूसरा प्रोविंस है एरिया के लिहाज से कौन सा बड़ा है? पंजाब।
फर्स्ट कौन सा है? बलोचिस्तान एरिया के लिहाज से। दूसरा पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? कौन सा स्पोर्ट है जिसमें अगर आप देखें तो वो बटरफ्लाई स्ट्रोक उसमें हमें जाहिर होता है? वो क्या है? स्विमिंग है, जिस तरह वो हाथ मारते हैं बटरफ्लाई टाइप। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया का जो कैपिटल सिटी है उसका क्या नाम है? तिराना, TIRANA ऑप्शन है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश डिसाइड्स व्हेन एंड वेयर UN पी कीपिंग मिशन विल ऑपरेट? इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। UN सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है कि कब और कहाँ पे इनके जो मिशन है उनको ऑपरेट करवाना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द UN बॉडी दैट डील्स विद द पॉपुलेशन। अब कौन सा जो है यूनाइटेड नेशन का इदारा है जो कि पॉपुलेशन को डील करता है, वो क्या है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है UNFPA। अब यू से यूनाइटेड एंड फॉर नेशन पॉपुलेशन फंड एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन UN जनरल असेंबली? UN जनरल असेंबली में कौन सा पहला पाकिस्तानी था जो कि प्रेसिडेंट के तौर पर जिसने काम किया? वो क्या थे? सर जफरुल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 30, विच मुस्लिम कैलिफ हैड ऑल हिज 4 सन्स कैलिफ टू? कौन से मुसलमान जो खलीफा थे उसके चारों पे बेटे क्या थे? वो भी खलीफा थे। अबू मालिक बिन मरवान। क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक K2 इज लोकेटेड इन। K2 कहाँ पे है? क्राक्रम रेंज में है। ठीक है, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये कहाँ पे है? क्राक्रम रेंज में है। K2 को क्या कहा जाता है? गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है। और साथ में अगर हम इसको देखें तो K2 क्या है? कहाँ पे? क्राक्रम रेंज में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अब ये सेकंड है। फर्स्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट है। वो कहाँ पे है? आपको पता होगा, वो तिब्बत में, नेपाल में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब दूसरा अगर हम इसको देखें तो आपके पास हिंदू कश जहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदू कश रेंज में क्या है? वो नांगा पर्वत एक चोटी है, वो हिंदू कश रेंज में है। ये आपने याद रखनी है MCQ के लिए। हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन 1992 वर्ल्ड कप? 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट के कौन कप्तान थे? ये तो आपको सबको पता होगा, इमरान खान। क्वेश्चन नंबर 33, टू वर्शिप द राइजिंग सन मीन्स। इसका जो उर्दू में मीनिंग क्या होता है? चढ़ते सूरज के पुजारी, जिस तरह हम कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू करी फेवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो ऑफ द वर्ल्ड? आर्कीपेलागो क्या होता है? जजीरा नुमा। इंडोनेशिया, ये क्या है? जजीरा नुमा, इसको कंसीडर किया जाता है। थिम्फू इज द कैपिटल सिटी ऑफ भूटान। थिम्फू क्या कैपिटल सिटी है? भूटान का। हाउ टू चेंज फॉन्ट इन MS वर्ड? बाय शॉर्टकट की Ctrl+Shift+P। क्या करते हैं? आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज, 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टॉलरेंस डे के तौर पर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज मार्टिर्ड इन विच मंथ? रमज़ान में। ताजमहल वाज कंप्लीटेड इन 1648 बाय एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ नेम्ड मुमताज़ महल। शाहजहां ने क्या किया था? उन्होंने बनवाया था मुमताज़ महल के नाम से। उन्होंने एक महल तमीर किया था अपनी बेगम के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी टू द हार्ट? ये क्या है? वेन्स हैं। इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इस्लाम जो है स्टेट रिलीजन, किसी भी रियासत का जो है मज़हब इस्लाम, पाकिस्तान रियासत का मज़हब इस्लाम 1973 में डिक्लेयर होता, जबकि 1956 में पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था। ये 2 MCQ बनते हैं और इनको आपने याद रखना है। स्टेट रिलीजन 1973, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1956। नेम द पार्लियामेंट ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? मजलिसी ओली। द टॉम ऑफ हज़रत मधुलाल हुसैन इज़ इन लाहौर। हज़रत मधुलाल हुसैन का जो मकबरा है वो लाहौर में बागबानपुरा के करीब है। हु प्रिजाइडेड द मुस्लिम लीग सेशन इन 1940? कायद आज़म मोहम्मद रज़ा ने सदारत की थी। तख्त भाई एन एंशेंट प्लेस इज़ इंस्टिट्यूटेड इन मर्दान। तख्त भाई जो है एक कदीम जगह है, वो मर्दान में है। हवालदार ललकजान शहीद वाज अवार्डेड निशान हैदर फॉर हिज एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी एंड वेलर ड्यूरिंग द कारगिल ऑपरेशन। कारगिल ऑपरेशन, अब ये आपको याद रखना है कि ये कब हुआ था? 1999 में। उस टाइम जो है आपके आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ। कारगिल के मुकाम पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग लड़ी गई थी।
इसके बाद जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 47, महाराजा रंजीत सिंह हैड लॉस्ट विजन इन हिज लेफ्ट आई एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स चीचक जो एक बीमारी थी, उसके नतीजे में महाराजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने क्या किया था, उनकी आंख लेफ्ट आई को जो है डिफेक्ट हुआ था विजन का। प्रो बोनो पब्लिको मीन्स फॉर द पब्लिक गुड, पब्लिक के लिए अच्छाई के तौर पर प्रो बोनो पब्लिको इसका मीनिंग होता है। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। रेड अंडरलाइन एन एम एस वर्ड इलस्ट्रेट। जब आप एम एस वर्ड के ऊपर कोई भी आप चीज़ बनाएं, असाइनमेंट बनाएं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो अगर आप उसके स्पेलिंग वगैरह सारा कुछ गलत लिख रहे होते हैं तो वो क्या होता है, रेड हो जाता है स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो आखिरी बादशाह था, बादशाही सिस्टम अफगानिस्तान में चला आ रहा था, तो उसका आखिरी बादशाह क्या था, मोहम्मद जहीर शाह। क्वेश्चन नंबर 52 है 1 मेगावाट इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोवाट्स। 1 मेगावाट, मेगा क्या होता है, 10⁻6 होता है, तो इसको 10⁻3 10⁻3 में लिख दें तो ये 1000 किलोवाट में आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द हु इज द प्रेजेंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस टाइम तो गैरी क्रिस्टन है, तो इसका जो आपने ऑप्शन खुद से बना लेना है, गैरी क्रिस्टन। ये क्या कहते हैं, करंट अफेयर का MCQ है। द पीरियोडिक टेबल विच अरेंज द केमिकल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाज फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। मेंडलीव ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। शिकारपुरियन पार्क सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। टोबैको वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर कल्टीवेशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के दौर में उन्होंने क्या किया था, कास्ट के तौर पर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था टोबैको को। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा, जी आपने खुद से बना लेना है। विच कमांड इज यूज फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस SS फॉर सेव। मदर लैंग्वेज ऑफ क़ायद आज़म बाज, क़ायद आज़म जो है उनकी मदर लैंग्वेज क्या थी, गुजराती। व्हाट इज़ कंट्राबैंड, कंट्राबैंड का मानी क्या होता है, गुड्स फॉरबिडन बाय लॉ। तो आपने जहाँ पे ऑप्शन बी को देखना है, आर्टिकल बैंड बाय गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 61 है हाउ मेनी सीट्स वन बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1945 लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। 1945 के इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 30 सीटें जो है जीती थी। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग को। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी एप्पल इंक, एप्पल इंक को। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक। शी लर्न द पोएम बाय हार्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। पाकिस्तान सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड इन 1962, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956, सेकंड 1962। उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वाज एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय मोहसिनुल मुल्क। फिल इन द ब्लैंक। दे लाफ्ड एट हिम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनिथ। जीनिथ क्या है, इसका टॉप पॉइंट ऑफ द अर्थ है। क्या कहते हैं इसको, ऊंचाई को कहते हैं, या सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले पॉइंट को कहते हैं, टॉप पॉइंट को। फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज। हाईएस्ट माउंटेन इन अल्प रेंज माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक क्या है, अल्प रेंज में जो है सबसे बड़ा माउंटेन है। बकिंगम पैलेस इज द रेजिडेंस ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72 द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ इज लंडन। क्वेश्चन नंबर 73 स्कोटोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एडिंग द ब्लाइंड टू राइट। 74 है 5/6 इंटू 2/5। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1/3 इसका ऑप्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 75 है अ ट्रेन मूव पास्ट और टेलीग्राफ पोस्ट एंड ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकंड एंड 20 सेकंड रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पे आप ये देखें कि उसने क्या है, लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या दी हुई है, 264 मीटर दी हुई है। अब वो कहता है ब्रिज को पास करने के लिए 20 सेकंड चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो है टाइम टेकन को टू पास द पोस्ट जो आगे है उसको पास करने के लिए 8 सेकंड चाहिए। अब अगर आप इसको क्या करें, लेंथ को खुद से कर लें, 264 प्लस x आ जाएगा, x अगर रख लें तो इसका आपने फार्मूले के लिहाज से जहाँ पे सॉल्व किया हुआ है 79.2 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 है द ऑथर ऑफ द बुक टाइम मशीन इज H.G. वेल्स। टाइम मशीन बुक को किसने लिखा था, H.G. वेल्स ने। टर्न टू पैसिवाइज द चाइल्ड चूज हैट। द हैट वाज चोजन बाय द चाइल्ड। ये एक्टिव वैसे पैसिवाइज आपने करना है। चूज द हैट लिखा हुआ है तो ये फिलहाल जो है सादा है, आपने क्या करना है, इसको साथ में वाज लिख देना है। हाउ मेनी टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10 स्क्वायर इंच आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ डायमेंशन ऑफ 5 फीट बाय 4 फीट। अब वो कहता है 10 स्क्वायर इंच को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, फ्लोर क्या है उसमें
10 स्क्वायर इंच की क्या आपके पास टाइल है एक, तो 5 फुट और 4 फुट के जो आपके पास डायमेंशन है फ्लोर की, आप उसको कवर करने के लिए कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी। वी नो दैट 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। डायमेंशन ऑफ फ्लोर क्या बनेगी 5 फीट। अब हर फीट में कितने हैं 12 इंचज़ हैं, क्योंकि ऊपर इंचज़ में दिया हुआ है तो आप इसको इंचज़ में चेंज कर लें। 5 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब 4 फीट को भी इंचज़ में चेंज करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 12, टोटल जो आपके पास इंचज़ बन जाएंगे 2880 बन जाएंगे। अब इसमें जो है आपने क्या करना है, इसमें कितनी ब्रिक्स आ सकती हैं इसको डिवाइड करवा दें। डायमेंशन ऑफ टाइल जो 10 स्क्वायर इंच दिया हुआ है, जब आप इसको डिवाइड करवाते हैं 288 जो है टाइल्स रिक्वायर होंगी। क्वेश्चन नंबर 79, गूगल प्लस इज अनदर अल्टरनेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट। फेसबुक। विच स्ट्रीट स्टिल रिमाइंड्स द पीपल ऑफ लाहौर ऑफ द ग्रेट डेली ऑफ मुंशी महबूब आलम। ये क्या आपके पास मुंशी महबूब आलम क्या थे, वो पैसा अखबार जो है उनके पास एक अखबार आता था, तो वो पैसा अखबार स्ट्रीट के नाम से जाना जाते थे, मुंशी महबूब आलम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ रिसेंटली लिफ्टेड सैंक्शन अगेंस्ट विच अफ्रीकन कंट्री आफ्टर 9 years। एरिट्रिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 है, अबाउट 25 मिलियन चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन प्रिवेंटेड इन द पास्ट डिकेड, रिपोर्टेड इन मार्च 2018 बाय यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। अब ये चिल्ड्रन के हवाले से जो है वही इसको डील करते हैं UNICEF। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। विच बर्ड ईट्स पेबल्स फॉर हेल्पिंग डाइजेशन बाय ग्राइंडिंग ऑफ द इंजेस्टेड फूड। ऑस्ट्रिच। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 84, द शटल वेट इन बैडमिंटन शुड बी 5.5 ग्राम। द लखनऊ पैक्ट ग्रांटेड द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू द मुस्लिम्स। लखनऊ पैक्ट ग्रांटेड द राइट ऑफ, लखनऊ पैक्ट जो इन्होंने मुआहदा किया था उसने क्या किया था, मुसलमानों के लिए अलहदा इलेक्शन का मुतालबा किया था कि इलेक्शन में उनकी सीट और उनका एरियाज जो होंगे उनको डिटरमिन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पोस्टेड बाय हजार्डस वेस्ट इज। बी ऑप्शन है कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच रशियन प्रेसिडेंट जेनेवा अकॉर्ड वाज साइंड। इसका ऑप्शन ए जो है मिखाइल गोर्बेचेव, ऑप्शन ए करेक्ट है, जेनेवा जो मुआहदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, मिर्ज़ा गालिब किस शहर में पैदा हुए, आगरा में पैदा हुए। 89, शिकस्त किसकी तहरीर है, कृष्ण चंद्र की। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात किस सन में हुई, 1797 में। फसील शब किस शायर की तहरीर है, फसील शब मिर्ज़ा अदीब। टूट बटूट के किरदार किस अदीब ने तख्लीक किया, सूफ़ी तबस्सुम। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में भी लिखी हैं, ये भी इसके एक MCQ बन सकती है। आवाज़ दोस्त किसकी तसनीफ़ है, मुख्तार मसूद की। मशहूर नावल राजा गिद्ध की मुसन्निफ़ा कौन है, बानो कुसिया, ठीक है। उर्दू का पहला नावल कौन सा है, मुरअतुल अरूस। मरसिया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी। वैन इन रोमन्स डू एज अ रोमन्स डू। अब जहाँ पे आप हैं उसी तरह का आपने रिवाज अपनाना है। वैन इन रोमन, अगर आप रोमन में हैं तो आपने वही करना है जो रोमन्स करते हैं। इसका आप ये क्या करेंगे, शॉर्ट अल्फाज में जो एक ईडियम के तौर पर यूज़ होता है, जैसा देश वैसा भेस। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 4 मिसरों की नज़म को क्या कहते हैं, रुबाई, ठीक है। मुखम्मस 5 के, मुसद्दस जो है वो आपके पास 6 का होगा। नक्शे फरियादी किसका शेरी मजमुआ है, फैज़ अहमद फैज़। मतलब के लगवी माने क्या है, तुलू होने की जगह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कभी कभी हो जाता है कि मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया होता है, लेकिन अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, मैं आपको अपने तरीके से जो उसका आंसर है वो बता दूँगा। तो मैं साथ साथ क्या करता हूँ, इनके MCQ को सर्च करता रहता हूँ, तो इस वजह से भी आपको हेल्पफुल होगा कि हर MCQ के लिहाज से मैं आपको एक आध MCQ और भी बता देता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।